एंगल ऑफ रिपोज, देखो एंगल ऑफ रिपोज है, अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ड्रॉ करते हैं डायग्राम, इंक्लाइन प्लेन है सच दैट ये एंगल एल्फा है, इसमें ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है, ये लो सेम डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन एंड ड्रॉ करेंगे, और ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, मान लो पहले इंक्लाइंड प्लेन फ्लैट था ही नहीं, इंक्लाइंड ही नहीं था, और इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये तो मूव नहीं करेगा ब्लॉक। थोड़ा सा ऊपर उठाया तो मान लो इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर उठाने से भी ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर उठाया नहीं आया, और ऊपर उठाया नहीं आया, और ऊपर उठाया हल्का सा हिला, हिलना शुरू हुआ, वही रोक लो। वो मिनिमम एंगल कि बस अब अगर आपने एंगल को थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया तो आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस मिनिमम एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और वो मिनिमम एंगल किसका, इंक्लाइन प्लेन का। तो अगर एंगल ऑफ रिपोज एल्फा है, मिनिमम एंगल है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, पर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे तो बॉडी मूव करेगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा मैंने वो एंगल अल्फा ले लिया कि अगर हल्का सा भी बढ़ाया तो बॉडी मूव करेगी, चाहे हल्की से हिल जाए मूव तो करेगी। तो बताओ यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगी, देख रहे हो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो है, बॉडी मूव ना कर रही हो पर कोशिश तो कर रही है नीचे मूव करने के लिए, तो इस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, काइनेटिक या एफएस मैक्स। कितने लोग बोलते हैं एफएस मैक्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि लिमिटिंग का केस है, क्योंकि ये लिमिटिंग का केस है, क्योंकि अगर आपने एंगल थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, ओ थीटा नहीं है सॉरी, ये तो अल्फा होगा यार, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे इसको मैंने क्योंकि अल्फा से रिप्रेजेंट किया ना, प्लीज इसको अल्फा कर लो, या फिर इसे थीटा कर लो, जो करना है कर लो, ऊपर को थीटा कर लो या नीचे अल्फा, जो चाहते हो कर लो, दो एंगल नहीं चल सकते, तो मैं अल्फा कर देता हूं, अल्फा अल्फा एंड अल्फा, ये लो, वो थीटा में आदत है ना, तो मैंने इसलिए अल्फा चेंज किया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ कंफ्यूजन ना हो, ताकि अल्फा के साथ कर लेते हैं, वैसे थीटा भी चलेगा, इट्स ओके। तो फिर से देखो, अगर मैंने हल्का सा एंगल अल्फा बढ़ा दिया तो कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन अल्फा, अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ये फोर्स बढ़ जाएगी और ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बढ़ाने से क्या होगा, ये फोर्स बढ़ जाती है, पर मैं नहीं चाहता ये नीचे आए, मैं चाहता हूं बस ये रेस्ट पे रहे, और ये इसकी लास्ट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, कि अगर आपने और एंगल बढ़ाया तो ये फिर फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, एफएस मैक्स। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, अब इसके ऊपर तो मूव नहीं करेगा, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि mg sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू fs मैक्स। फर्स्ट इक्वेशन, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, क्योंकि बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही, और मूव नहीं कर रही तो कोई फोर्स बड़ी नहीं, कोई फोर्स छोटी नहीं। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। दूसरी, mg इंटू कॉस अल्फा, mg कॉस अल्फा, नीचे की फोर्स किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन n, तो mg sin अल्फा इज इक्वल टू fs मैक्स, mg cos अल्फा इज इक्वल टू n। अब सामने रेस्ट पे है, रेस्ट पे फोर्सेस आपस में इक्वेट की जा सकती हैं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करूं, तो डिवाइड करते हैं, mg इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई mg इंटू कॉस अल्फा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा, और mg से mg कैंसिल, तो क्या आएगा, tan अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन, कट गया, आंसर फिर वही आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। ये लो आंसर। मतलब अगर आपको किसी इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में म्यू एस निकालना हो और तुम्हें म्यू एस गिवन ना हो, अल्फा गिवन हो, एंगल ऑफ रिपोज, तो इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू से आप सीधा म्यू एस निकाल सकते हो। तो समझ में आ रहा है यहां तक ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। पर मजे की बात है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लो या एंगल ऑफ रिपोज लो, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी।